ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है कंपनी फॉर्मेशन इन ब्रुनेई। ब्रुनेई में कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे, कैसे आपका कंपनी स्टार्ट करोगे इन ब्रुनेई, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ब्रुनेई एक देश है, छोटा सा देश है, करीब रिच कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड एक छोटा सा देश है ब्रुनेई। सो ब्रुनेई में अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो, आप कुछ बिजनेस करना चाहते हो, तो इसके लिए मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो ब्रुनेई जो है साउथ ईस्ट एशिया में एक छोटा सा देश है। ब्रुनेई मलेशिया के पास है, तो आप मैप में देख सकते हैं। तो ब्रुनेई में अगर कंपनी आप स्टार्ट करना चाहते हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो ब्रुनेई में कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे, कितना पैसा खर्चा होगा, कितने टाइप का कंपनी बनता है, ठीक है। सो ब्रुनेई जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, मलेशिया के पास लोकेटेड है। ब्रुनेई का जो एक रिच कंट्री है, ऑयल एंड गैस उनके पास काफ़ी सारे है। तो ब्रुनेई को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, हाउ टू एक्सपोर्ट टू ब्रुनेई, तो मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट टू ब्रुनेई। तो आप गूगल यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब का सर्च बार में सर्च करिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू ब्रुनेई ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन, तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगी, पुराने वाले वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू ब्रुनेई। तो पुराने वाले वीडियो आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैं ब्रुनेई के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बता चुका हूँ, ब्रुनेई के देश के बारे में और कैसे एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है। हमारा पुराने वाले वीडियो या हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, ब्रुनेई वाला वीडियो का लिंक्स, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तभी मैं बताऊंगा ब्रुनेई में कंपनी अगर फॉर्मेशन करोगे तो कितने टाइप का कंपनी बनता है और क्या खर्चा आएगा आपके लिए, ठीक है। तो ब्रुनेई में करीब 6 टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ब्रुनेई का 6 टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होता है। कितने टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होता है मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, 1 बाय 1 आप देख लीजिए। तो पहले आता है ब्रुनेई में ब्रुनेई इंटरनेशनल पार्टनरशिप, पहले वाला कंपनी। सेकंड में आएगा ब्रुनेई LLC कंपनी। थर्ड में आएगा ब्रुनेई फ्री जोन कंपनी। फोर्थ में आएगा ब्रुनेई PLC। फिफ्थ में आएगा ब्रुनेई ब्रांच ऑफिस और सिक्स्थ में आएगा ब्रुनेई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। सो आपको मैंने दिखा दिया 6 टाइप का कंपनी आप ब्रुनेई में कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हो। ब्रुनेई का कंपनी फॉर्मेशन सिमिलर टू आपका दुबई, सऊदी अरबिया, जो मिडिल ईस्ट का कंपनी फॉर्मेशन होता है, सिमिलर टाइप का होता है। तो पहले बात करेंगे ब्रुनेई इंटरनेशनल पार्टनरशिप कंपनी क्या होता है। तो ये कंपनी होता है, जैसे कि आपने अगर दुबई या सऊदी, कतार में काम कर चुके हो तो वहाँ पर एक कंपनी आपको मिलेगा, एस्टेब्लिशमेंट कंपनी, EST, ठीक है। आपने कभी देखा होगा EST यानी एस्टेब्लिशमेंट कंपनी। एस्टेब्लिशमेंट कंपनी होता है कोई, अगर एग्जांपल आप सऊदी अरबिया जाते हो तो आप लोकल अरब, कोई लोकल सऊदी नेशनल को कॉन्फिडेंशियली लेते हो, कॉन्फिडेंशियली रहता है, तो उनका नाम पे कंपनी बनाएगा, एस्टेब्लिशमेंट कंपनी उनका नाम पे बनेगा। करीब 2200 सऊदी रियाल उसका फीस रहता है, उनका नाम पे रहेगा। फिर वो कंपनी लाइसेंस बनाएगा उनके नाम पे, सऊदी नेशनल, फिर आपको लाइसेंस दे देगा। फिर आप कंपनी ऑपरेट करोगे, बिजनेस ऑपरेट करोगे और ईयरली कुछ पैसा उनको दे दोगे। तो ये होता है एस्टेब्लिशमेंट कंपनी। नॉर्मली जो अरब लोग रहते हैं, जो जिसको ट्रस्ट करते हैं, इस टाइप का कंपनी उनको करके देते हैं, क्योंकि इस टाइप का कंपनी अगर बनाओगे, बनाने के बाद इस टाइप का कंपनी बनाने के बाद अगर लोग सऊदी यानी अरब लोग बना के कोई फॉरेनर को देते हैं, तो फॉरेनर अगर कुछ मिस यूज करता है, लाइसेंस को मिस यूज करता है, तो अरब जो लाइसेंस देता है उनको प्रॉब्लम आता है। इसलिए वो नॉर्मली किसी को देते नहीं है, अगर किसी को ट्रस्ट करते हैं तो उसको देते हैं इस टाइप का लाइसेंस। ऐसा ही ब्रुनेई में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, ब्रुनेई इंटरनेशनल कंपनी जो होता है, ये कंपनी किसके लिए होगा, अगर आप ब्रुनेई में जाओगे, कोई अच्छा ब्रुनेई सिटीजन को आप कॉन्टैक्ट करोगे, तो अगर आपको ट्रस्ट करता है तो उनका नाम पे ए लाइसेंस बनेगा। तो ए लाइसेंस किस टाइप का होता है, जो कोई दुकान, कोई बड़ा दुकान, छोटा दुकान आप करना चाहोगे, छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस करना चाहोगे, ये लाइसेंस ब्रुनेई सिटीजन का नाम पर रहेगा। फिर लाइसेंस बनने के बाद आप पैसा दे दोगे उसको, कंपनी का जो खर्चा आएगा सब कुछ आपको करना पड़ेगा। दुकान का इन्वेस्टमेंट या लाइसेंस के गवर्नमेंट का फीस, लॉयर का फीस, सब कुछ देना पड़ेगा। फिर आप ईयरली कुछ पैसा ब्रुनेई सिटीजन को देना पड़ेगा, कुछ ईयरली पैसा, जैसा कि स्पॉन्सरशिप ही होता है। फिर आप कंपनी ऑपरेट करोगे, आपको एक रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा, फिर आप लॉन्ग टाइम रहकर ये बिजनेस कर सकते हो। ये हो गया ब्रुनेई इंटरनेशनल कंपनी, ठीक है, ये हो गया। और इसके लिए लॉ फर्म का जो पैसा है, लॉयर को पैसा देना पड़ेगा। तो लॉयर का पैसा रहता है कम से कम इंडियन रुपीस में
यानी यूएस डॉलर में कम से कम आपका $5,000 रहता है, $5,000 रहता है मिनिमम। मैक्सिमम डिपेंड करता है किस टाइप का लॉयर आप हायर करते हो, ठीक है। सेकेंड में आएगा आपका जो LLC कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। इसके लिए मिनिमम एक डायरेक्टर होना चाहिए, वन डायरेक्टर। एक आदमी कंपनी बना सकता है LLC कंपनी, और एक आदमी बना सकते हैं, और दो सेकंड आदमी को आप रख सकते हो आप एज ए डायरेक्टर। मतलब दो आदमी रहेगा, एक रहेगा डायरेक्टर, एक रहेगा शेयर होल्डर, दो फॉरेनर रहेगा। और इस कंपनी का मिनिमम शेयर कैपिटल रहेगा $1, ठीक है। और इसका एक कंपनी का मिनिमम 50% रहेगा ब्रुनेई सिटीजन रहेगा। यानी अगर आप दो पार्टनर, एक या दो पार्टनर इंडियन रहोगे, 49% इंडियन का शेयर रहेगा, 51% शेयर रहेगा ब्रुनेई सिटीजन का, ठीक है। एक कंपनी बना सकते हो। इसका $5,000 से लेकर $8,000 खर्चा आएगा, लॉयर का फीस रहेगा। दुकान ऑफिस आपको रेंट पे लेना पड़ेगा, और सेम प्रोसीजर है। लॉ फर्म आपके लिए ब्रुनेई सिटीजन को अरेंज करेगा, जो आपका 51% पार्टनर रहेगा, स्लीपिंग पार्टनर रहेगा। आप ईयरली उसको स्पॉन्सरशिप फीस कुछ दे दोगे, और आप 100% पार्टनर रह सकते हो। इसके लिए 5 से लेकर $10,000 खर्चा हो सकता है लॉयर का फीस, और दुकान आपको रेंट पे लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको रेजिडेंसी वीज़ा इजीली मिल जाएगा, फिर आप कंपनी बना सकते हो। थर्ड में आ जाएगा फ्री जोन ऑफ ब्रुनेई फ्री जोन कंपनी। ब्रुनेई फ्री जोन कंपनी क्या होता है? ब्रुनेई का जो समुंदर के पास में, जैसे हमारा दुबई में जेबल अली फ्री जोन है, अजमन फ्री जोन है, शारजा फ्री जोन है, ऐसा ब्रुनेई में काफ़ी सारे सी पोर्ट्स है, और उनका सी पोर्ट के बाजू में बहुत सारे है फ्री जोन कंपनीज। वहाँ पर आप 100% आप ओनर बन के कंपनी बना सकते हो, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहेगा। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग कुछ करना चाहते हो, फैक्ट्री लगाना चाहते हो और फिर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, तो आप इस देश में फ्री जोन में आप कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हो। इसके लिए आपको $2 रहेगा शेयर कैपिटल। मिनिमम एक या दो फॉरेनर एक कंपनी बना सकते हो। इसके लिए आप ब्रुनेई का सिटीजन को पार्टनरशिप लेना जरूरत नहीं है। और ये कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए €10,000 खर्चा आएगा, मिनिमम $10,000 लॉयर का फीस रहेगा। और आपको बड़ा जो शेड रहता है, बड़ा एरिया लेना पड़ेगा, लीज में लेना पड़ेगा, जहाँ पर आपका फैक्ट्री सेटअप होगा। मिनिमम $10,000 रहेगा आपका जो लॉयर का फीस रहेगा। बड़ा सेटअप रहेगा तो ज़्यादा फीस बढ़ सकता है। फिर आप उसको इस टाइप का कंपनी फैक्ट्री सेटअप करके लाइट, यहाँ पर ज़्यादा करके ब्रुनेई में जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहता है, ये लाइट इंडस्ट्रीज, जो लाइट इंडस्ट्री का जो बहुत सारे नॉट हैवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग करके मलेशिया, सिंगापुर वगैरह को री एक्सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मलेशिया, सिंगापुर में जो है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट रहता है, बहुत सारे फैक्ट्रीज रहता है, उनका बहुत सारे काम आउटसोर्स कर देते हैं ब्रुनेई कंपनी को। तो ब्रुनेई कंपनी अगर आपका सेटअप हो गया, आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट आप बना के आप री एक्सपोर्ट कर सकते हैं मलेशिया एंड सिंगापुर को, ठीक है, या वर्ल्ड वाइड कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इस कंपनी बनाने के लिए आपको बता दें $10,000 से $15,000 आपको रहेगा, लॉयर का फीस रहेगा, और बाकी गवर्नमेंट का फीस रहेगा। फैक्ट्री आप लेके लीज में लेके आप कंपनी बना के आप फ्री जोन कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर बाद में आएगा PLC कंपनी, PLC पब्लिक लिमिटेड कंपनी। PLC कंपनी के लिए मिनिमम आपका 2 से लेकर 3 डायरेक्टर शेयर होल्डर चाहिए, फॉरेनर। फिर आपको लोकली ब्रुनेई सिटीजन को लेना पड़ेगा, और आपका मिनिमम शेयर कैपिटल रहेगा $1, और इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका कम से कम $1,00,000 आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वहाँ का कंपनी में। फिर आपको वहाँ लिस्ट हो सकते हो स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। और इसका भी $10,000-15,000 रहेगा आपका जो गवर्नमेंट लॉयर का फीस और गवर्नमेंट का जो फीस रहेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा ब्रांच ऑफिस एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। ब्रांच ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस का सेम है। इंडिया में अगर आपका कंपनी है, इंडिया में आपका लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप जस्ट मार्केटिंग के लिए आपका कंपनी रखना चाहते हो तो ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो इन ब्रुनेई। आपको ऑफिस लीज में लेना पड़ेगा या कंपनी यानी दुकान लीज में लेना पड़ेगा। मिनिमम शेयर कैपिटल रहेगा $1, और आपको 5,000 से लेकर $7,000 $8,000 लॉयर का फीस रहेगा। और इसके लिए वीज़ा भी मिलेगा, रेसिडेंस वीज़ा मिलेगा आपका कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव को, और आपको लोकली सिटीजन को एक आदमी को आपको रखना पड़ेगा कंट्री मैनेजर के हिसाब से। यह हो गया ब्रांच ऑफिस। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस वैसा ही है, एक आदमी बना सकता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। इंडिया में अगर आपका कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, आप मार्केट रिसर्च के लिए जाते हो, आप रहना चाहते हो इन ब्रुनेई, तो आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल सकते हो। उसके लिए $5,000 रहेगा गवर्नमेंट का, एंड लॉयर का फीस रहेगा। आपको दुकान ऑफिस वगैरह रेंट पे लेना पड़ेगा। तो ये पूरा कंपनी डिटेल्स आपको बता दिया। आप ब्रुनेई में लॉन्ग लीज ज़मीन लेके बिजनेस कर सकते हो, या ज़मीन वगैरह खरीद सकते हो,
अगर आपके पास रेसिडेंसी है। लेकिन जो ज़मीन वगैरह खरीदोगे वो लॉन्ग लीज में जाएगा, दुबई जैसा 99 ईयर्स लीज में जाएगा, आप 100% ओनर नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो डिटेल्स आपको बता दिया। ब्रुनेई में अगर कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो इन ब्रुनेई, तो कितने टाइप का कंपनी बनता है और कैसे आपको कंपनी फॉर्मेशन होकर क्या क्या बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, अगर ब्रुनेई में आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है तो गूगल में सर्च करिए लॉ फार्म्स ऑफ ब्रुनेई। तो ब्रुनेई में जितने सारे लॉ फार्म आपको ऑनलाइन में मिलेंगे उनको ईमेल करिए, तो आपको बता देंगे आपका फीस, उनका फीस बता देंगे। उनका फीस दे के, गवर्नमेंट का फीस दे के आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ब्रुनेई का रेसिडेंसी ईजी है। अगर आपने इन्वेस्ट ठीक से किया है, दुकान खोला, ऑफिस खोला, ठीक से पैसा, गवर्नमेंट का पैसा पे किया और गवर्नमेंट को लगा, इमिग्रेशन को लगा, आप कंपनी खोलने के बाद उनका एक दो लोकल सिटीजन को नौकरी में रखोगे, फिर आपको इजीली रेजिडेंसी मिल जाएगा। आप लॉन्ग टर्म रह के बिजनेस करके, आपका फैमिली को स्पॉन्सर करके वहाँ लॉन्ग टर्म के लिए आप रह सकते हो। जितने सारे कंपनी आपको बता दिया, ब्रांच ऑफिस एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को छोड़ के बाकी सारे कंपनी के लिए आपको लोकली ब्रुनेई सिटीजन चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, जो आपको टैक्स वगैरह देखे और आपका टैक्सेस वगैरह पेपर बना के आपको टैक्सेस देना पड़ेगा टू गवर्नमेंट को। 18.5% टैक्सेस है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये पैसा आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। और फ्री जोन में अगर कंपनी आप बनाते हो फ्री जोन में, तो आपको 15 साल तक टैक्सेस फ्री है, टैक्स फ्री है। ठीक है, तो अगर आप फ्री एक फॉरेनर हो, आप 15 साल तक आप टैक्स नहीं दोगे अगर फ्री जोन में आप कंपनी बनाते हो। बाकी सारे कंपनी फ्री टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ब्रुनेई इंटरनेशनल जो कंपनी फर्स्ट बता दिया उसके लिए टैक्स फ्री है। ये ब्रुनेई सिटीजन के नाम पर रहेगा, तो ब्रुनेई सिटीजन के नाम पर रहेगा तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, खाली प्रॉफिट आप लोगे और ब्रुनेई सिटीजन को आप स्पॉन्सरशिप फी दोगे। अगर एलएलसी कंपनी, पीएलसी कंपनी बनाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, 18.5% टैक्स देना पड़ेगा फ्रॉम योर प्रॉफिट। तो डिटेल्स हम बता दिया। अगर ब्रुनेई में कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, कंपनी बनाना चाहते हो, फिर आप लॉ फर्म को कांटेक्ट करिए इन ब्रुनेई, वो आपको मदद करेंगे ब्रुनेई में कंपनी एस्टेब्लिश करके, कंपनी फॉर्मेशन करके वहाँ पर रह के बिजनेस करने के लिए। नहीं तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन, या मैं आपको पर्सनली मदद करूँगा ब्रुनेई में कैसे आपका कंपनी फॉर्मेशन करोगे, कंपनी कैसे फैक्ट्री सेटअप करोगे, सेटअप करके आप बिजनेस करके वहाँ पर रह सकते हो, या री एक्सपोर्ट करोगे, क्या करोगे, मैं आपको डिटेल्स में बता दिया। तो आप हमारा जो पुराने वाले वीडियो देखिए, कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे फ्रॉम ब्रुनेई, या कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे इन ब्रुनेई, आपको डिटेल्स में बता दिया ये वीडियो में। तो वीडियो आप डिटेल्स में देखिए। अगर वीडियो में आपको और कुछ जानना है ब्रुनेई के बारे में, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगा। ठीक है, अगर ब्रुनेई में कंपनी फॉर्मेशन करना है तो आप हमें कांटेक्ट करिए, या कोई भी लॉ फर्म को इन ब्रुनेई कांटेक्ट करिए, वो आपको मदद करेंगे ब्रुनेई में कंपनी एस्टेब्लिश करके वहाँ पर रेसिडेंसी लेकर आप कंपनी बना के वहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।